ये बिहार से सबसे बड़ी खबर का निकल करके आ रही है, जो गया जिला के इमामगंज प्रखंड के चपरी गांव का मामला जो है से पूरे दहशत में फैल गया। और कहीं ना कहीं इस घटना से, पूरे दर्दनाक घटना से कहीं ना कहीं मातम बना हुआ है। यहाँ पे कुछ प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, जनसुराज प्रतिनिधि जो है से इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से, और सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारे बिहार में अगर रोजगार होता, हमारे बिहार में अगर फैक्ट्री होता, तो क्या हमारे बिहार के मजदूरों का दिल्ली, मुंबई और यहाँ वहां जाने की जरूरत होता? नहीं होता। वही चीज हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बड़ी दुख का घटना, बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। भाई मृत्युवाला को, परिवार को हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनका हिम्मत दें इस दुख को बर्दाश्त करने का। क्या कहना चाहिए, एक ही गांव का 4 लोग और 35 लोग, सारे लोग कमाने के लिए दिल्ली गए थे सर, और इस तरीका का घटना घटी। क्या हमारे बिहार में अगर रोजगार होता तो क्या वहां पे मतलब इस तरीका का घटना घटती? ये बिहार सरकार का विफलता का ये पहचान है। बिहार के लोगों को मजदूर समझते हैं, तो आज बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, और जाने के क्रम में ही इनका दुर्घटना होता है और इतना बड़ा हादसा हो जा रहा है। अगर यही हमारा बिहार में अगर रोजी रोजगार फैक्ट्री लगाया होता तो आज दूसरे प्रदेश में क्यों जाते? तो दूसरे प्रदेश वाला यहाँ बिहार के माने मजदूर के नाम से जाने जाते हैं। क्या सर लगता है कि अभी भी इस चीज, इतनी बड़ी जो घटना घटी है, इससे सरकार को एक्शन लेना चाहिए हमारे रोजगार को लेकर के? एकदम एक्शन लेना चाहिए, और जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि आज जो है कि दूसरे प्रदेश में हम जाते हैं, हम क्यों जाएंगे? सरकार, ऐसी सरकार को क्यों हम रखे हुए हैं? अरे हम लोग को तो पावर है, कि जनता की पावर है, कि बदलने की पावर है, कि जो हमारा हित की बात करता है हम उसको लाइक करेंगे। अभी दुख के घड़ी में ये सब बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई बोला ही जाता है, और ये बोलने की और बात को समझने की भी जरूरत है। चलिए, यहाँ पे जो घटना घटी, कैसे थोड़ा सा जानकारी संक्षिप्त में दीजिए सर। ये तो जाने के क्रम में ही घटा है। ये लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे थे। आपके द्वारा क्या सहयोग दिया जा रहा है? जितना बन सकेगा हम लोग सहयोग करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। हम डॉक्टर जितेंद्र पासवान, जनसुराज प्रत्याशी। तो चलिए, इस खबर को लेकर के कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और सर, ये यहाँ पे और सर जी है, इनसे भी जानने का क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी बड़ी घटना घटी है सर? पहले मैं तो संतप्त परिवार को उनके आत्मा के शांति के लिए परमात्मा से दुआ करूंगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा बिहार सरकार को, कि बिहार सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। बिहार सरकार ने राज्य को मौत के तांडव के लिए छोड़ दिया है, और ये जो 4 लोग हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसकी जब तक जिम्मेवारी बिहार सरकार नहीं लेती है, और जब तक उद्योगों का विकास नहीं होता है, तब तक ये मौत का सिलसिला जारी रहेगा। और ये सिलसिला सिर्फ गरीबों के लिए क्यों, जिनके वोट से आप, जिन मांझियों के वोट से आप जीत रहे हैं, वो मांझी, वो दलित लोग ही क्यों मर रहे हैं जी? वो दलित लोगों की जो मौत हो रही है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बिहार सरकार के कार्यों की विफलता है। आप यहाँ रोजगार की व्यवस्था करते हैं, आप यहाँ शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो ये क्यों जाते हैं वहाँ? 2 जून की रोटी कमाने के लिए कोई भी अपने घर से नहीं जाना चाहता। ये गए तो आपके नियमों के, आपके कार्यकलाप के विफलता के कारण, और इसकी जिम्मेवारी बिहार सरकार और यहाँ के मंत्री को लेना ही पड़ेगा। इसकी मौत की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कोई ना कोई तो जिम्मेवारी लेगा। अगर कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा तो क्या ये सिलसिला बिहार में चलते रहेगा? क्या बिहार की जनता इसको देखते रहेगी? ये सिलसिला चलते रहेगा। हर वर्ष ऐसा होता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, और सरकार ने इस पे जाग रही है, न इसका संज्ञान ले रही है। अभी भी कोई ऐसे मंत्री नहीं आए हैं, और न इन परिवारों को जो मुआवजा मिलना चाहिए 4 लाख, और इनके दाह संस्कार के लिए जो पैसा मिलना चाहिए, वो भी 24 आवर से पहले मिलना चाहिए। डेड बॉडी आने से पहले उपलब्ध होना चाहिए, वो भी नहीं। ये सरकार के लापरवाही का सीधा साधा जागता स्वरूप है। सरकार क्यों नहीं आया और क्यों नहीं उनको मुआवजा दे रही? 4 लाख अभी ऑन हैंड मिलना चाहिए चेक। ये दिखाता है कि सरकार दम निकम्मी हो चुकी है। सरकार की जो नीतियां हैं वो विफल है, और जिसके वजह से मौत का तांडव बिहार के अलग अलग जिलों में। तो सर, इन लोगों को कहना है कि फीडबैक तो मिल रहा है उनका। जिस समय वोट का समय आएगा, जीतन राम मांझी, यहाँ कादो भी होगा, यहाँ कीचड़ भी होगा, तो हेलीकॉप्टर से लैंड कर जाएंगे। और 4 लोगों का यहाँ मौत हो गया है, तो अब जीतन राम मांझी को ना हेलीकॉप्टर मिल रहा है, ना कार मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। जब वोट का टाइम आएगा तो हेलीकॉप्टर से उतर जाएंगे। तो ये तो व्यवस्था उन्होंने बनाई है।
अभी चुनाव है, देखिए हेलीकॉप्टर से आते हैं, 4 लोगों की हत्या मौत हुई तो हेलीकॉप्टर उनके पास नहीं क्या है। लगता है अभी तक के परिजन का मतलब जो 4 लाख का जो मुआवजा होता है वो अभी तक नहीं मिला? मिलता तो फिर आप मीडिया है, आप भी देख रहे हैं, आप सुबह से इसको कवरेज कर रहे हैं, तो कवरेज में आपको कहीं नहीं दिखा होगा कि 4 लाख का चेक लेकर अभी तक तो नहीं मिला है। डीएम साहब यहाँ आए हैं। अब 4 लोग की निर्मम यहाँ मृत्यु हुई, क्या डीएम साहब उपलब्ध हैं? ये जिला दूसरे का है क्या? डीएम साहब भी उसके लिए जिम्मेवार हैं, उसके लिए सरकार भी जिम्मेवार है, उनको उपलब्ध होना चाहिए। वीडियो साहब भी अभी तक हाँ, वीडियो साहब को उपलब्ध होना चाहिए। ये जो जुमला अमला है वो क्यों नहीं उपलब्ध है? ये निजाम कैसा निजाम है कि उपलब्ध नहीं है? क्योंकि ये दलित है, इसलिए। अगर कोई बिल्डर मरते, कोई बड़े नेता मरते या कोई बहुत पैसे वाला लोग होते तो जीतन राम मांझी वहां उपलब्ध होते, आपके पहुंचने से पहले उपलब्ध होते। क्योंकि ये दलित हैं इसलिए उपलब्ध नहीं है। ये बात जनता को भी समझना चाहिए कि उनका जान का कीमत नहीं है, उनके वोट का कीमत है। उनके वोट के लिए उतर जाएंगे औकातों में, लेकिन उनकी जब जान जाएगी तो नहीं। अभी तक तो पता नहीं कहाँ है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमित कार्तिकेय, जिला प्रवक्ता जनसुराज। रामगंज प्रखंड के लोग जो है 35 मजदूर गए थे और इस तरीका का घटना हुई है। सबसे पहले तो मैं जो भी व्यक्ति लोग मरे हैं, बच्चे मरे हैं, मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए करती हूँ। और सबसे पहले नंबर की ये जान लीजिए कि मेरा बिहार में सबसे ज़्यादा महिलाएं और जो विधवा हो रही हैं बेटियां, उनका 4 गो गोदी सुन गया, किसी का मांग सुन हो गया। और उसके बाद में यहाँ अगर रोजगार रहती, यहाँ फैक्ट्रियाँ रहती, मेरे पास में यहाँ भरपूर जमीन पड़ी हुई है और सरकार को लोक नहीं रहा है। अगर यहाँ 1-2 फैक्ट्रियाँ रहती तो आज हमारे 35 लोगों की जाने का जरूरत नहीं पड़ता, और ये जाने का जरूरत नहीं पड़ता। अभी लोग बहुत लोग हॉस्पिटल में जो एडमिट है वो जरूरत नहीं पड़ता। तो ये सरकार को तो भी देखना चाहिए। इसके हम क्या इसके अगर अभी तो टिप्पणी करने का समय नहीं है। अभी तो जो है उनके आत्मा का शांति के लिए हम लोग सब लोग चाहेंगे कि उनके आत्मा का बिहार शांति सरकार से क्या हो। मांग और करना बिहार सरकार से यही मांग है कि एक हर व्यक्ति जो जिनके घर में हुआ है 10 लाख रुपए और रोजगार उनको दे, और जिनको रहने के लिए नहीं उनका आवास का व्यवस्था करवाया जाए। जी 10 लाख रुपया एक नौकरी के इन लोग के प्रबंध करवाया जाए। अपना परिचय दे दीजिए। अपना पर मैं सरोज देवी, महिला प्रखंड अध्यक्ष डुमरिया।